हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। लास्ट लेक्चर पे हम लोगों ने क्लास 9th के एक्सरसाइज 6.2 के सॉल्यूशन पर बात की थी। आज हम लोग क्लास 9th मैथ एक्सरसाइज 6. लास्ट वीडियो में इंट्रो पर बात की थी, मीन्स इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, इस एक्सरसाइज 6.2 में सॉल्यूशन में कैसे क्वेश्चंस मिलेंगे, उस पर हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 6.2 के सॉल्यूशन पर बात करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y एंड देन सो दैट ए बी पैरेलल सी डी। इसका बच्चों मतलब समझते हो ना, ए बी पैरेलल सी डी। ये जो पहले आपको ये पता है कि इक्वल का साइन है, लेकिन ये जो उल्टा बराबर का चिन्ह है खड़ा हुआ, इसे हम लोग पैरेलल लाइंस का साइन कहते हैं। ठीक है, इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, ए बी पैरेलल टू सी डी। अब ये है कहाँ ए बी पैरेलल टू सी डी। देखो ये ए बी है और ये सी डी है। इसका मतलब है कि आपको शो करना है कि ए बी और सी डी पैरेलल है, समांतर है। इसका ए बी पैरेलल सी डी क्या मतलब है, ये आपको प्रूव करना है ए बी और सी डी पैरेलल है। पैरेलल होने के लिए क्या कंडीशन बताई थी, याद है। सबसे पहले तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो, टू लाइंस को कोई एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करे, तो इस कंडीशन में अगर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगी। करस्पॉन्डिंग एंगल रिवाइज करो जरा, करस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से, ये और ये दिख रहा है, दूसरा ये और ये एंगल, तीसरा ये वाला और ये वाला, चौथा ये वाला और ये वाला। ये चार एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो तो लाइन पैरेलल होती है, लाइन पैरेलल हो तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। ये एक दूसरे का इन्वर्स बताया था ना। फिर इसके बाद अगर अल्टरनेट एंगल इक्वल हो तब भी लाइन को पैरेलल कह सकते हैं। और अगर सेम साइड ऑन ट्रांसवर्सल, जैसे ये ट्रांसवर्सल है, इसे ट्रांसवर्सल मतलब तिर्यक रेखा कहते हैं। तो इसके एक ही तरफ बने अंतःकोण, इसके एक ही तरफ बने अंतःकोण क्या होते हैं, ये संपूरक होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। इनका सम 180 होता है। संपूरक बताया था ना, बोलो, संपूरक बताया था। संपूरक का मतलब 180 अंश, 180 अंश मतलब 180 डिग्री। तो इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y एंड देन सो दैट ए बी पैरेलल सी डी। x और y की वैल्यू फाइंड करो और फिर बताओ कि ये पैरेलल है, ए बी और सी डी पैरेलल है। तो डरना नहीं है, बिल्कुल इजी। देखो पहले फिगर देखो, वैसा ही है ना जैसे इंट्रो में पढ़ा था। उससे पहले फिगर देखने के बाद यहाँ देखो जरा, यहाँ जो पॉइंट हों उनके नाम दे दो। सबसे पहला काम फिगर में। आपका क्वेश्चन आधा आपके लिए इजी। क्या करना है, जहाँ जहाँ इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं वहाँ वहाँ पॉइंट का नाम दे देना है। तो जैसे ये क्या है, ये क्या है, कोई नाम ही नहीं है, कुछ भी दे दो। ए बी सी डी हो गया, एक्स वाई नाम यूज हो गया, तो इसका तुम दे दो ई एफ, ई एंकल और एफ एंकल। और ये अंकल कौन है, ये जी एंकल और ये एच एंकल। एंकल नहीं, अंकल, ठीक है। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच, आगे मत गाने लगना, ए बी सी डी ई एफ जी। अब देखिए इसका सॉल्यूशन करना है, सॉल्व। जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे देखना जरा। सबसे पहले देखो, ये x और y फाइंड करने के लिए बोल रहा है, एक ये। तो x कहाँ है, यहाँ है। और आपको मैंने बताया था ना कि अगर कोई रेखा होती है तो उस पर कितने अंश का कोण बना होता है, कोई सीधी रेखा 180 अंश का कोण बनाती है। तो यहाँ पर देखिए एंगल ई एच ए, क्या लिखना है, एंगल ई एच ए प्लस एंगल ए एच एफ, एंगल ए एच एफ इक्वल टू 180 डिग्री। फिर से देखो, देखना जरा, देख रहे हो, देखो ध्यान से।
AHE यानी ये वाला एंगल, ये वाला, ये दिख रहा होगा। फिर AHF ये वाला एंगल, ये यहाँ पर दिखा। तो ये दोनों एंगल एक, अब देखो मेरे मिलाते मिलाते दोनों मिल भी गए, मिल गए मतलब 180 डिग्री। ये सीधी लाइन है, ये तो क्वेश्चन में ही कहा है ना कि ये पैरेलल, इनको पैरेलल प्रूव करना है, लेकिन लाइन तो है ना, तो लाइन ये है, तो इनका सम 180 डिग्री हुआ। क्यों हुआ, रीजन बताओ जल्दी। लीनियर पेयर, क्या लिखोगे, लीनियर पेयर। अब इसके बाद EHA 50 डिग्री प्लस इसकी वैल्यू x इक्वल 180, तो x की वैल्यू जरा बताओ जल्दी कितनी आ गई, 180 माइनस 50, x इक्वल टू 130 डिग्री, x की वैल्यू आ गई। एक काम हो गया, दूसरा करते हैं। y चाहिए, तो जरा सोचो, क्या कल जब लास्ट वीडियो में मैंने बताया था ऐसे लाइन खींचकर, जरा बताना ये और ये एंगल कौन से थे, जल्दी बताओ। ऐसे ही तैयार होता है बेटा। ये आप सोचो कि रट लें कि अल्टरनेट एंगल ये, अल्टरनेट एंगल ये, करस्पॉन्डिंग ये, कभी नहीं तैयार होंगे। ज्योमेट्री हमेशा इजी बनी रहेगी, कठिन बनी रहेगी। तो बताओ जरा ये कैसे अल्टरनेट एंगल बताया था, ये देखो ये और ये, तो जितना ये होगा उतना ही ये होगा। अगर ये 50 तो ये 60, ये भी 50, ये 80 तो ये भी 80, ये 100 तो ये भी 100। क्यों, क्योंकि अल्टरनेट एंगल करेस्पॉन्डिंग एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 डिग्री, सप्लीमेंट्री एंगल, लीनियर पेयर, ये सब 180 डिग्री होते हैं। ठीक है, तो ये x और y की वैल्यू कितनी आ गई, x की तो निकाल ली, y यहाँ पे आ गया। ये x और y क्या है, अल्टरनेट एंगल है। लिख देंगे x y इक्वल टू x लेकिन आपको पता है हम इसको और इसको अभी अल्टरनेट एंगल ये नहीं कह नहीं सकते कि अल्टरनेट एंगल है। अल्टरनेट एंगल कब इक्वल होते हैं, जब लाइन पैरेलल होती। लेकिन यहाँ तो खुद ही कह रहा है ए बी पैरेलल सी डी, यहाँ ए बी और सी डी पैरेलल है ही नहीं, ये आपको प्रूव करना है। तो आप क्या करें, यही अप्रोच आपको भी लगाना है जैसे मैं लगा रहा हूँ। तब आपको क्या करना है, तब आपको दूसरा रास्ता ढूंढना है। ये नहीं करना कि जो अगर कोई एक रास्ता बंद हो गया तो वहीं बैठ जाना है, अब मुझको नहीं आएगा। आपको क्या करना है, दूसरा रास्ता ढूंढना है। जो कॉन्सेप्ट बताए गए उनको आपको और ध्यान से रिमाइंड करना है। मैंने अभी बोला वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो वर्टिकली अपोजिट अब दूसरा देखते हैं। देखो वर्टिकली अपोजिट के लिए क्या चाहिए, वर्टिकली अपोजिट के लिए चाहिए ये दो लाइन इंटरसेक्ट करें। देखो कहाँ ढूंढो, कहाँ दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक ये कर रही है, एक ये कर रही है। तो देखो जरा y का काम यहाँ से बनता नज़र आ रहा है क्या, ये 130, ये y वर्टिकली अपोजिट। वेरी गुड, बहुत अच्छे, पहचान गए आप लोग। तो देखिए क्या नाम लिखेंगे, क्या लिखेंगे मैं बताता हूँ। EGD एंगल EGD इक्वल टू एंगल CGF, एंगल CGF क्यों इक्वल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है बेटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये क्यों इक्वल, वर्टिकली आपसे कोई कहे कि ये H और E तो क्वेश्चन में दिया ही नहीं है, कहाँ से आ गया, कह दो नाम देने में क्या जाता है बेटा। आप नाम दे दो, कुछ भी दे दो, जो आपका मानो, A से Z तक कुछ भी दे दो, उसमें कोई मैटर नहीं। मैंने H और E F दिया था, तुम का खा गा दे दो, ठीक है, कोई भी अल्फ़ाबेट दे, उर्दू के अल्फ़ाबेट दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ऐसे देना कि एग्जामिनर समझ जाए आपका। ठीक है, आप देखिए ये हो गया। EGD कहाँ है ढूंढो, E ये है, G ये है, D यानी कि EGD है y,
ये वाला है ना, तो ये y गिवन है और ये है 130, तो ये लो यहाँ पे भी कंप्लीट हो गया। अब बताना जरा क्या है, दो काम हो गए। सो दैट ए बी पैरेलल सी डी, चलो बताओ पैरेलल होने के लिए क्या चाहिए, अल्टरनेट एंगल इक्वल होने चाहिए, करिस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए या तो फिर सेम साइड ऑन ट्रांसवर्सल पर जो एंगल बने वो 180 डिग्री होने चाहिए। ठीक है, देखिए लिखना कैसे, देखो जरा, देख रहे हो ना, x की वैल्यू 130 और इस एंगल की भी वैल्यू 130, बन गया काम बन गया। यहीं से क्या बन गया, ए बी पैरेलल सी डी होंगे क्योंकि इनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है। तो इसमें लिखोगे क्या, आप लिखोगे कि ए बी एंड सी डी are two lines and EF is transversal यहाँ एरो कर दो, ट्रांसवर्सल, ठीक है। देन या कॉमा लगा के छोड़ दो, आगे लिख दो, क्या लिखोगे, एंगल ए एच ई मत लिखो, ये नीचे वाला लेना, ए एच एफ कर लो, ए एच एफ इक्वल टू सी जी एफ इक्वल 130 डिग्री। सो या हेंस ए बी पैरेलल सी डी, क्यों पैरेलल, ये कैसे एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। यहाँ आपको लिखना है बाई करस्पॉन्डिंग, करेस की स्पेलिंग गलत हो गई क्या, नहीं, करेस्पॉन्डिंग एक्जियोम, ये तो ए बी एंड सी डी आर टू लाइन्स, ये क्वेश्चन में भी गिवन है कि ए बी और सी डी टू लाइन, नीचे का दिख रहा है, हाँ दिख रहा होगा, ए बी और सी डी टू लाइन्स हैं जिसको ये ई एफ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है एच और जी पॉइंट पर, तो इसके बाद ये इसके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, इसलिए ए बी और सी डी समांतर है, पैरेलल है। पैरेलल का मतलब आप जानते हो समांतर, तो स्क्रीनशॉट अगर लेना हो ले लो और बाकी इसमें आ जाओ। चलो देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में है ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ। मैंने आपको बताया था लास्ट वाले तो लेक्चर में कि अगर ए बी कोई दो लाइनें एक ही लाइन के पैरेलल है तो तीनों आपस में पैरेलल होती हैं। तो लिख देंगे, सबसे पहले सॉल्व करेंगे और सबसे पहला काम जिसका नाम ना दिया गया हो उसका नाम देना है, जी एच आई जे के, चलो दे दिए गए सभी इंटरसेक्टिंग पॉइंट के। इसमें कह रहा है ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ एंड वाई जेड रेशियो 3:7, फाइंड एक्स फाइंड करना और कुछ नहीं करना, वो तुमसे वाई जेड ज़बरदस्ती निकलवा लेगा, देखते जाओ, और बिना उसके निकाले काम ही नहीं होगा। तो इसलिए कोई एग्जामिनर जिसने एनसीईआरटी ये क्वेश्चन सेट किए वो बहुत हमसे आपसे सभी से बहुत बुद्धिमान है। क्यों बुद्धिमान है, वो आपसे बिना वाई जेड कहे वाई जेड की वैल्यू निकलवा लेगा। अभी देखना तो फाइंड एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सबसे पहले जो गिवन है लिखो, ए बी पैरेलल टू सी डी और सी डी पैरेलल टू ई एफ, हैंस सो क्या ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ, ठीक है। ये आपका तो एक स्टेटमेंट
तैयार हो गया। मतलब ये तीनों पैरेलल है। पैरेलल मतलब पैरेलल बोले तो दोनों के बीच में गैप इक्वल। अब हमको क्या चाहिए और क्या गिवन है, y रेशियो z इक्वल 3:7, यानी कि y अनुपात z इक्वल 3:7। तो लिखना है y रेशियो z इक्वल टू 3:7 गिवन। ओके गिवन। अब देखिए लेट बी y इक्वल टू 3x, x यूज हुआ है, k भी यूज हुआ है, 3m ले लूँ, y इक्वल टू 3m और z इक्वल टू 7n। जो लेटर एक बार यूज हो गया होता उसको नहीं लेते, जो लेटर एक बार यूज हो गया हो मैथ में उसको नहीं लेना। तो y इक्वल 3m, z इक्वल 7m। चलो भाई आ जाओ यहाँ, देखो ये एक रेखा, ये एक रेखा, ये भी एक रेखा। हमको चाहिए क्या, क्या चाहिए, जल्दी बोलो। इसमें और कुछ नहीं दिया है, दिया होना चाहिए, नहीं दिया तो कोई बात नहीं, निकालेंगे। देखिए ज़रा, सबसे पहले तो x और z इक्वल होंगे। क्यों होंगे जल्दी सोच के बताओ। बीच वाली मत देखना, अभी बीच वाली रेखा नहीं देखनी। लेट बी y इक्वल 3m, z इक्वल 7m। अब देखो यहाँ ए बी और EF रेखा को देखो, ये ट्रांसवर्सल देखो, तो x इक्वल z होगा। क्यों होगा, लिखना है ए बी पैरेलल टू EF, ए बी पैरेलल टू EF and GH is transversal, GH is transversal, then एंगल ए के, ये है के, ये पॉइंट ए के एच इक्वल टू एंगल एफ एच जी, एंगल एफ एच जी। तो ए के एच क्या है, एक्स है, एफ एच जी क्या है, जेड है, ये एक्स इक्वल जेड आ गया। अब ये कह यहाँ आ जाओ, देखना बेटा थोड़ा सा लेंदी इसमें कैलकुलेशन नहीं होता तो बच्चे बहुत बोर हो जाते, तो इसमें बड़ा मुझे ये दिमाग, सवाल समझाने से ज़्यादा ये दिमाग लगाना पड़ता है बच्चों का इंटरटेनमेंट कैसे हो। मेरी बात समझ रहे हो, ये इसमें कैलकुलेशन तो होती नहीं, बिल्कुल नाम मात्र की सारे कॉन्सेप्ट होते, तो इसमें ज़्यादा दिमाग ये लगाना पड़ता है कि बच्चे ऐसा क्या करूं जिससे बच्चे बोर ना, उनको समझ में आ जाए। लेकिन समझ में आएगा, जैसे नहीं आया तो आप, अब तो वो प्रॉब्लम है नहीं कि सर ने एक बार समझा दिया आप परेशान, आप बार बार रिमाइंड करो, रिमाइंड करते रहो। तो x इक्वल जेड आ गया। अब इसके बाद देखो, अब हमको ए बी और सी डी देखना है, ए बी पैरेलल टू सी डी एंड क्या, जी एच इज ट्रांसवर्सल, जी एच इज ट्रांसवर्सल, ठीक है। देन क्या होगा, एंगल x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री, और ये क्यों इक्वल, ये वाले क्यों इक्वल, इनके आगे रीजन जरूर लिखना, अल्टरनेट एंगल। और x प्लस वाई इक्वल 180, x प्लस वाई इक्वल 180, क्यों 180 डिग्री बताओ जल्दी। सेम साइड ऑन ट्रांसवर्सल, सेम साइड ऑन ट्रांसवर्सल, सेम साइड ऑन ट्रांसवर्सल। तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण और अल्टरनेट एंगल एकांतर कोण, एकांतर कोण बराबर होते हैं और तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण संपूरक होते हैं। एंगल x प्लस वाई 180 डिग्री, तो x और z देखो जरा, x और z एंगल इक्वल है,
तो x की जगह z रख दें, y की जगह y इक्वल 180। अब देखो z और y की वैल्यू लेट की थी, z 7m प्लस 3m इक्वल टू 180। दिख रहा है बेटा? हाँ अभी दिख रहा होगा। 10m इक्वल 180, तो 0 से 0 कट गया, m इक्वल 18। तो देखो x इक्वल z आया था और z कितना है 7m, तो कहाँ कर दूँ? यहाँ कर रहा हूँ, यहाँ पर x इक्वल z और z इक्वल 7m, तो 7 इंटू 18 इक्वल 126 डिग्री। बेटा यही आंसर, एक बार फिर रिमाइंड करवा देता हूँ, देखो समझो, थोड़ा पहले एक बार देख लो। अच्छा वीडियो को पॉज करो तब देखो। अब क्या है इसमें? ए बी पैरेलल सी डी, सी डी पैरेलल ई एफ, ये गिवन है। पैरेलल का मतलब अभी समझाया, समझ गए ना? ए बी और सी डी समांतर, सी डी समांतर ई एफ। वाई और जेड का रेशियो 3:7। फाइंड एक्स, एक्स फाइंड करना है, तो ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी ये गिवन है, सी डी पैरेलल ई एफ। तो इससे हमने एक रिजल्ट निकाल लिया कि ये तीनों पैरेलल हैं, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, मतलब तीनों पैरेलल। ये रेशियो गिवन है y रेशियो z, तो y जब रेशियो दिया होता है तो एंगल मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? जो जिस रेशियो में है कुछ कांस्टेंट के साथ उनको मानते हैं। y 3m, z 7m, ये यही 3 और 7 का रेशियो, तो 3m 7m माना। अब देखो ए बी, समझना, इस सेंटेंस को माइंड में सेट कर लो, ये अभी ज्योमेट्री में बहुत यूज होगा। ए बी पैरेलल ई एफ, ए बी पैरेलल ई एफ, है ना, ये तीनों पैरेलल। एंड जी एच इज ट्रांसवर्सल, एंगल ए के एच यानी कि ये वाला, और एफ एच जी, एफ एच ये नाम चेंज कर लो, आई नहीं यूज हुआ, एच ये वाला बीच वाला, एफ एच जी। तो ये क्यों इक्वल है? अल्टरनेट एंगल है, ये और ये अल्टरनेट है ना, बताया था ना। देखो जैसे ये है तो कौन कौन सा? ये वाला और ये वाला, छोटा होगा दिख नहीं रहा होगा, फिर भी ये और ये। तो अब इसके बाद x और z इक्वल, तो ए बी पैरेलल सी डी एंड जी एच ट्रांसवर्सल x प्लस वाई 180। क्यों 180 डिग्री? क्योंकि सेम साइड ऑन ट्रांसवर्सल पर बने एंगल कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। z x इक्वल टू z है, ये यहाँ ये, तो इसलिए x की जगह z रखा, z प्लस वाई 180। 7m प्लस 3m इनकी वैल्यू रख दी 180, 7 और 3m जुड़ गए 10m, m की वैल्यू 18 आ गई। और यहाँ पर देखिए x इक्वल z इक्वल 7m इक्वल टू 7 इंटू 18, और 18 7 जा 26। ये रहा आपका फर्स्ट और सेकेंड। फिर नेक्स्ट आगे।